हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग जो है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर जिस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी जैसे कि यूपी पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी इन इंग्लिश लिटरेचर, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कहता है कि who introduced द टर्म एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन, यानी एस्प्लास्टिक इमेजिनेशन जो टर्म है किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है आर्नोल्ड, जॉन रस्किन, थॉमस हार्डी या फिर एस.टी. कॉलरिज। तो इनमें से क्या इसका आंसर है, आप रिप्लाई करिएगा। तो इसका जो आंसर है हमारा एस.टी. कॉलरिज है, बट इसको पहले हम लोग उसका जो एक्सप्लेनेशन है जरा वो देख लेते हैं। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है इनके नाम का पूरा फुल फॉर्म है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और इसके अंदर सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एस्प्लास्टिक इमेजिनेशन जो है अपनी बुक बायोग्राफी लिटरेरिया में यूज किया था और ये जो बुक पब्लिश हुई थी उन्होंने 1817 में पब्लिश की थी। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये जो टर्म है एस्मेप्लास्टिक इमेजिनेशन उन्होंने यूज किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सैमुअल टेलर कॉलरिज है। और इसके अंदर जो जनरली जो इसका जो टर्म का जो मीनिंग है, तो यहां पर जो इमेजिनेशन है यानी कल्पना को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो यहां पर इसका अर्थ ये आपका है कि जब हम लोग इमेजिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो इसका मतलब ये है और इसलिए मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर एस.टी. कॉलरिज। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन को दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जॉर्ज इलियट जो कि एक फेमस पोइट रही हैं, उनका जो पेन नेम था वाज द पेन नेम, यानी उनका जो पेन जॉर्ज इलियट जो था ये उनका पेन नेम था। अब उनका रियल नेम क्या था आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है सैमुअल लॉन्गरेन क्लेमेंट, मैरी एन इवांस, जेन ऑस्टन या फिर रोजेटी। ओके, तो जॉर्ज इलियट जो पेन नेम है वो किस फेमस पोइट का है और ये जो लेडी हैं ये बहुत फेमस रही हैं विक्टोरियन एरा में। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मैरी इन इवांस। तो प्लीज मार्क बी एज ए करेक्ट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जो जॉर्ज इलियट वॉज द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवांस और यहां पर उन्होंने एक्चुअली में विक्टोरिया एरा में जो वुमेन थी उनके ऊपर एक तरह का एक स्टीरियोटाइप था कि जनरली जो वुमेन के जो पोएम या किसी भी तरह के नॉवेल्स को पब्लिश करती थी तो उनके जो रीडर थे, उनके जो व्यूअर थे बहुत कम थे। इसलिए उन्होंने अपने नाम को इस तरह से रखा कि एक वुमेन होते हुए उन्होंने अपने नाम को आदमी जैसा रखा, मैन जैसा रखा। सो शी वांटेड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप ऑफ मैन राइटिंग बीइंग लिमिटेड टू द रोमांसेस ओनली, क्योंकि जनरली उस समय क्या था कि जनरली जो वुमेन थी वो उनके जो नॉवल थे केवल रोमांटिक काइंड ऑफ थिंग हुआ करते थे, रोमांस के बारे में ही लिखा करती थी। बट जॉर्ज इलियट का जो एक स्कोप था वो रोमांस से बाहर आकर अपने नॉवेल्स को फेमस करना चाहती थी। तो अगर वो अपना नाम जो एक वुमेन तक ही सीमित रखती तो वो हो सकता था कि लोग उनके नॉवेल्स को, उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को नहीं पढ़ते, इसलिए अपना नाम उन्होंने एक तरह से जॉर्ज इलियट रखा था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका बी है मैरी एन इवांस। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैरी मॉर्मन जो थी वो बायोग्राफर थी किसकी। मैरी मॉर्मन जो थी वो बायोग्राफर थी किस फेमस नॉवलिस्ट की या फिर पोइट की। तो पीबी शैली ऑप्शन है आपके सामने। देन नेक्स्ट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ। सी ऑप्शन कहता है एल्ग्रॉन चार्ल्स स्विनबर्न
और डी ऑप्शन कहता है W.B. येट्स। ओके, तो आपके सामने ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मैरी मॉर्मन जो बायोग्राफर थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफर थी, उन्होंने उनकी काफी अच्छी बायोग्राफी लिखी थी। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन में एक आ गया है कि मैरी कैरोलिन मॉर्मन जो है उनका पूरा नाम है, कंप्लीट नाम है, सो मैरी कैरोलिन मॉर्मन। और मैरी ने जो था विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत अच्छी बायोग्राफी लिखी थी जो कि 2 वॉल्यूम में थी। ओके, यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बायोग्राफी है 2 वॉल्यूम में उन्होंने पब्लिश की थी, और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैरी कैरोलिन मॉर्मन है। उनका जो पहला फर्स्ट वॉल्यूम था 1957 में पब्लिश हुआ था, और सेकंड वॉल्यूम जो था उनकी बायोग्राफी का 1966 में पब्लिश हुआ था। आपको दोनों ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ में एक्सप्लेनेशन में मैं उनके जो रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके जो बन सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। तो पहला वॉल्यूम आपका 1957 में पब्लिश हुआ था, सेकंड वॉल्यूम जो था 1966 में पब्लिश हुआ था। तो इसलिए इसके लिए उनको जेम्स टेक ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी मिला था फॉर द विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को लिखने के लिए। तो आपको यहां रखना है कि उनको कौन सा प्राइज मिला था, जेम्स टेक ब्लैक मेमोरियल प्राइज। ओके, तो याद रहेगा, याद नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, इसको आप देखिए ये जितने भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ना, इन सभी वीडियो के PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ है, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said Shakespeare has no heroes has only heroine, यानी ये किसने कहा था कि शेक्सपियर के ड्रामा के अंदर कोई भी हीरो नहीं होता, उसकी केवल हीरोइंस होती हैं। तो ये किसने कहा था, PB शैली ने कहा था, जॉन रस्किन ने कहा था, T.S. इलियट्स ने कहा था, या फिर विलियम हैजलिट्स ने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक्सप्लेनेशन में देखें तो शेक्सपियर हैज नो हीरोज हैज ओनली हीरोइंस, ये जो टर्म है, ये जो बोला था, ये स्टेटमेंट जो था जॉन रस्किन ने बोला था। जॉन रस्किन बहुत फेमस वर्क पर्सनैलिटी रहे हैं अपने समय में इंग्लिश लिटरेचर में। तो इनके अकॉर्डिंग शेक्सपियर का जो मतलब ये प्ले जो है, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट शेक्सपियर प्ले हीरोइन प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल देन द हीरोज। ओके, तो जो शेक्सपियर की जो हीरोइन हुआ करती थी उनके प्ले के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हीरोज की तुलना में। ओके, तो आपको ध्यान रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जॉन रस्किन को मार्क कर लीजिए, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है लाइफ इमिटेट्स आर्ट, यानी लाइफ जो है, जो भी हम लाइफ में देखते हैं वही आर्ट में हम लोग उसको चित्रित करते हैं। एज एक्सपाउंडेड बाय द विच फेमस पर्सन, जॉन रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड, या फिर वॉल्टर पैटर। ओके, आपको बताना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जॉन रस्किन ने ही बोला था, कि जॉन रस्किन ने बोला था कि जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी हमारी लाइफ होती है चारों तरफ, उसी को हम लोग जो है आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। और जॉन रस्किन जो है एक काफी फेमस इंग्लिश राइटर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, और क्या रहे हैं, आर्ट क्रिटिक्स रहे हैं विक्टोरियन एरा के। ये ध्यान रखिएगा। तो जॉन रस्किन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आगे ध्यान रखेंगे आप कि इंग्लिश राइटर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं और आर्ट क्रिटिक्स रहे हैं। तो मार्क कर दीजिए ए को करेक्ट आंसर, ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब हमारे BSI एकेडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें UGC नेट, सेट एग्जाम, TGT PGT, जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS, या फिर स्टेट लेवल के PSC, स्टेट लेवल के एग्जाम TGT PGT के, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट PSC जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में इंग्लिश लिटरेचर में PhD एंट्रेंस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एंट्रेंस एग्जाम के। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कैरेक्टर इन थॉमस हार्डी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये एक्चुअली में जुड़ा हुआ वर्ड है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज सेल्स हिज वाइफ, यानी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के किस पात्र ने अपनी वाइफ को बेच दिया था थॉमस हार्डी के नॉवल में द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, आपको बताना है। तो ऑप्शन है इसमें न्यूसन, हेंशर्ट, गैब्रियल ओक,
या फिर मेलबरी। ओके, तो थॉमस हार्डी के नॉवल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के में किस नॉवल के अंदर, मतलब इस नॉवल में किस कैरेक्टर ने अपनी वाइफ को बेच दिया था? तो यहां पर जो माइकल हेंचर्ड है उसने अपनी वाइफ सुजैन को बेच दिया था, और ये जो है ये स्टार्टिंग के नॉवल के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में जहां भी नॉवल स्टार्ट होता है तो उसने अपनी वाइफ को पब्लिक मार्केट में, क्योंकि उस समय वो शराब के नशे में था, उसने ड्रिंक कर रखी थी और उस शराब के नशे में उसने अपनी वाइफ को बेच दिया था, और सुजैन को, उसकी वाइफ को परचेज कर लिया था एक सेलर ने परचेज कर लिया था। उसके बाद सुजैन जो है अपनी उस सेलर के साथ जाकर चली गई थी, दूसरे देश में जाकर बस गई थी, इमिग्रेट हो गई थी। अब ये देखकर माइकल हेंचर्ड को बहुत दुख हुआ और अगले दिन उसने ये प्रतिज्ञा की कि अगले 21 साल तक वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। अब 21 साल ऐसा क्यों बोला, आप नॉवल में जाके पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद सुजैन जो है उस सेलर के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ जो है की तरह रहने लगे, दोनों के दोनों। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो माइकल हेंचर्ड है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Uriah Heep is a character. Uriah Heep is a character in David Copperfield, Ivanhoe, The Christmas Carol और The Nicholas Nickleby. ओके, तो जो यूरी हीप है वो किस का कैरेक्टर है, किस नॉवल का कैरेक्टर आपको बताना है। तो जो यूरी हीप है इसमें जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड का है। तो याद रखिएगा डेविड कॉपरफील्ड जो कि बहुत फेमस नॉवल रहा है। किस फेमस नॉवल में रहा है? विक्टोरियन एरा के बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। आपको मुझे उसका नाम बताना है, यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है, बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेविड कॉपरफील्ड है। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूं। जो डेविड कॉपरफील्ड जो है ये उनका चार्ल्स डिकन, इनका बहुत फेमस नॉवल है, और क्रिसमस कैरोल भी उनका ही फेमस नॉवल है, और निकोलस निकलबे भी जो है उनका ही फेमस एक और नॉवल है। तो चार्ल्स डिकन ने बहुत फेमस नॉवल लिखे हैं जिनके बारे में मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, सर वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स को जाना जाता है किस नाम से? द सर वॉल्टर स्कॉट नॉवेल्स आर ऑल्सो नोन एज वेजेक्स नॉवल, वेवरली नॉवेल्स, लेग नॉवेल्स और मालगुडी नॉवेल्स। तो सर वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स को, जो भी उन्होंने नॉवल लिखे, उनको किस नाम से जाना जाता है आपको बताने हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, तो सर वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स को वेवरली नॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये पूरी एक सीरीज लिखी है जिसमें पूरे नॉवेल्स, कंप्लीट नॉवेल्स आते हैं वेवरली नॉवेल्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनबो कवर द फॉलोइंग पीरियड। अब रेनबो जो है एक नॉवल है, बहुत फेमस नॉवलिस्ट की नॉवल रही है, और आपको मुझे उसका नाम बताना है। अगर आपको नाम नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। D.H. लॉरेंस का बहुत फेमस नॉवल रहा है। तो रेनबो के अंदर कौन से समय के बारे में लिखा गया है? प्री वर्ल्ड वॉर ईयर्स, इंटर वर्ल्ड वॉर ईयर्स, ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स। ठीक है, वर्ल्ड वॉर का मतलब है जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। खासतौर से यहां पे जो बात की गई है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की गई। किसकी बात की गई है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की गई है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो, मतलब ये जो नॉवल है रेनबो में किस समय को बताया गया है? वर्ल्ड वॉर से पहले का समय, वर्ल्ड वॉर के बीच का समय, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो समय इंक्लूड किया गया है, या फिर जो है वर्ल्ड वॉर के बाद का समय। तो D.H. लॉरेंस ने ये नॉवल लिखा है, और उनका जो नॉवल था रेनबो पब्लिश हुआ था 1915 में, और ये जो है एक फेमस ब्रिटिश ऑथर रहे हैं D.H. लॉरेंस। अब देखिए ये नॉवल जो 1915 में पब्लिश हुआ था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर 1918 तक रहा था। तो जाहिर सी बात है इस नॉवल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की गई होगी। अब ये जो नॉवल है उसका जो समय है ये 1840 से 1905 का है, समय है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का समय है। तो ये जो है प्री वर्ल्ड वॉर एरा के बारे में बताता है। तो यहां पर ये जो नॉवल है ये प्री वर्ल्ड वॉर ईयर्स को कंप्लीट कर रहा है, बता रहा है। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है,
जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सारे वीडियोस के जो पीडीएफ्स है वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है इंग्लिश लिटरेचर का, जाके उसको ज्वाइन करिएगा। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लेक्चर लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।